थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और अब आपको पता चल ही गया होगा, ये छोटी सी क्लिप देख के मेरी बर्थडे स्टार्ट हो गई। 12 बज गए, अभी बजेंगे, अभी 3 मिनट है। झूला पे बैठी हुई है, अब देखना आगे बढ़ ऐसे बस यही था, बस यही था। और मैंने आपके लिए लेके आए, बस यही था, बस यही था। कोई आपके बर्थडे के लिए कुछ भी नहीं है। मेरा इससे क्वेश्चन ये है कि बस यही था, एक पुट्टी। तो और क्या लाता, और क्या लाता मैं? कुछ अच्छा, मतलब फ्लावर से ज्यादा ले आते क्या? एक मुट्ठी ऐसे फेंक दिया, एक मुट्ठी फ्लावर्स गाइस। तो क्या हुआ? चलो, पैसे नहीं थे, मैं गरीब हूँ गाइस। 5 रुपए का तो था वो। ये भी मीन्स अ लॉट। थैंक यू सो मच, थैंक यू मोती बिल्ली। तो दोस्तों, ये 24 जुलाई के क्लिप्स हैं जिस दिन मेरी बर्थडे थी। हमने थैंक्स गिविंग प्रेयर रखवाई थी मेरी बर्थडे वाले दिन। प्रॉपर व्लॉग नहीं शूट कर पाई थी, बट ये कुछ छोटे छोटे से क्लिप्स हैं जो मैंने ऐड कर दिए हैं। हालेलुया, खुदा उनके नाम के इज्जत जलाल देते हैं। मैं बड़ी खुश हो रही हूँ बहन अलिशबा को देखकर, उनकी बेटी को देखकर। अमूमन देखने में आया होगा, आप सब भी सालगिरहों पे जाते हैं, खुशियों पे जाते हैं, शादियों पे जाते हैं। कभी ऐसी महफिल नहीं देखी होगी जिसकी सालगिरह हो और वो ही बेटी इबादत लीड करा रही। हालेलुया, ये तरबियत है। तालियां बजाएं इस बेटी के लिए, उसकी माँ के लिए, क्योंकि उसके कलाम में लिखा हुआ है अपने बेटे की इस राह पर तरबियत कर जहाँ से वो बूढ़ा होके भी ना मरे। मेरे बहुत शुक्रगुजारी से दिल भरा हुआ है। और तबीयत इतनी ख़राब थी, लेकिन मैंने कहा ज़रूर जाना है। अभी नींद भी इतनी मुझे आ रही थी, तो मैंने कहा ये देखो, मुझे बड़ी खुशी हुई है। खुदा आपकी बेटी को उम्र की दराजी, पीरी सलामती दे। और कलाम में लिखा है, मुबारक है वो जो जवानी के अयाम में खुदा के साथ चलते हैं। खुदा इसकी माँ को भी बहुत तंदुरुस्ती, उम्र की दराजी, जिसने अपनी बेटी की ऐसी परवरिश की है और वो अच्छी प्रस्तार है। आइए अपने सरों को झुकाएंगे और खुदा उनकी हुज़ूरी को महसूस करें, क्योंकि खुदा का यहाँ तख्त लगा हुआ है, खुदा यहाँ मौजूद है। ये हमारा ईमान और भरोसा है। खुदा कहता है कि मेरे नाम से 2 या 3 इकट्ठे होंगे, मैं मौजूद हूँ। हमारा ईमान है कि खुदावंद यहाँ मौजूद है। हालेलुया, हालेलुया। खुदा बाप, मैं तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करती हूँ, दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करती हूँ, क्योंकि तू भला है, तेरी शफकत अब्दी है और तेरा प्यार निराला और तेरी वफादारी पुश्त दर पुश्त है। तू जलाल का बादशाह है, तू रहमतों का बानी है। तू है खुदावंद, कल और आज तक अब तक यकसा है खुदावंद। तू अल्फा और ओमेगा, तू अव्वल और आखिर है खुदावंद। मैं तेरा शुक्र करती हूँ ऐ खुदावंद, तेरी इस मुकद्दस महफिल के लिए जो बेटी खुशबू की सालगिरह पे सजाई गई, उसकी माँ ने, इन सब ने सजाई गई है खुदावंद। और तेरे नाम को हमने तारीफ की, तमजीद की, तेरे नाम की मदद सराई हुई। आए खुदावंद, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तेरे नाम के वसीला से हम यहाँ परस्तिश में बैठे हैं। साजो आवाज़ों को तूने छुआ, तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ। इन बजाने वाले हाथों को बड़ी बरकत दे, ताकि ये हमेशा तेरे सताइश के लिए गाते बजाते रहें। खुदावंद, मैं तेरा शुक्र करती हूँ। बहन के लिए, बेटी के लिए तेरी बरकत की दुआ करती हूँ। खुदावंद, इनको उम्र की दराजी, पीरी सलामती अता कर, ताकि आए खुदावंद, मैं इसके लिए बरकत की दुआ करती, जिससे अपनी बेटी की ऐसी तरबियत की है खुदावंद, जो तेरी अच्छी परस्तार है और तेरे नाम के साथ चलती है और अपने हर फंक्शन में तुझे अवलीन दर्जा देते हैं खुदावंद। ये हम जानते हैं खुदावंद, तेरा शुक्र है। आए हुए लोगों के लिए तेरी बरकत चाहती हूँ खुदावंद। सारे माहौल पर तेरा कंट्रोल, तेरा दबदबा चाहती हूँ खुदावंद। सारे इंतज़ाम पे तेरी बरकत चाहती हूँ खुदावंद। छू लेना, बरकत देना खुदावंद, छू और बरकत दे मसीह यस्सु के नाम से। रूह जो पानियों पे जुम्मश करती थी, उस वक्त कुछ भी नहीं था। तो शायर लिखता है कि कैसे खुदा ने जमीन और आसमान की पैदाइश की और कुल कायनात की पैदाइश की। उसने 6 दिन में सारे काम खत्म किए और एंड में आदम की जो पैदाइश है वो की है। हम सुनते हैं
शम्मे जलाए रखना यीशु आने वाला है, शम्मे जलाए रखना यीशु आने वाला है। अब हम सब अपने सरों को झुकाएंगे और आंटी शाजिया के साथ मिलकर एक दुआ करेंगे। मैं नहायत शुक्रगुजार हूँ अपने खुदावंद की जो हमारे दरमियान में मौजूद है, और ख़ास तौर पे मैं अपनी चाची और खुशबू के लिए नहायत शुक्रगुजार हूँ खुदावंद की कि खुदावंद ने इनके दिल में डाला कि अपने खुशी के मौका पर आज शाम खुदावंद को जलाल दे, खुदावंद का तख्त यहाँ पर लगाए। तो मैं इस बात के लिए नहायत शुक्रगुजार हूँ क्योंकि खुदावंद के जिंदा कलाम में लिखा है जब खुश हो तो हमद के गीत गाओ। तो आज खुदावंद के कलाम को इस जगह पर पूरा किया जा रहा है, तो मैं नहायत शुक्रगुजार हूँ खुदावंद की। और मैं चाहती हूँ कि हम अपने सरों को झुका कर एक छोटी सी शुक्रगुजारी की दुआ करें। हम प्रस्तिश करेंगे और गीत गाएंगे, यीशु वड्डे वड्डे काम करता। दीवो जगी उत्ते यीशु दी गवाही, दीवो जगी उत्ते यीशु दी गवाही, ओ वड्डे वड्डे कम करदा, ओ वड्डे वड्डे कम करदा, ओ वड्डे वड्डे कम करदा, ओ वड्डे वड्डे कम करदा। सना गाओ करो दी वड्डेयाई, सना गाओ करो दी वड्डेयाई, ओ वड्डे वड्डे कम करदा, 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 वड्डे वड्डे कम करदा, यीशु वड्डे वड्डे कम करदा, वड्डे वड्डे कम करदा, यीशु वड्डे वड्डे कम करदा। और मैं जब भी जाती हूँ ना लोगों के घरों में, हमेशा औरत ही अपने मियाँ के लिए दुआ करती है। सोरेसों से भाइयों बेटों को नहीं मैं कह रही, हमेशा औरत ही दुआ करवाती है, मेरे मियाँ लिए दुआ कर दो, मेरे बच्चों लिए दुआ कर दो। आदमी ने कहीं नहीं कहा कि मेरी बीवी के लिए दुआ करो, कभी सुना आपने? सब खिदमत का गुजार है, तो ज्यादातर दुआ कौन करती हैं? औरतें। और औरत ही अपना घर बनाती है। आज ये जो आप सब देख रहे हैं, ये सिर्फ 2 औरतें हैं जिन्होंने ये सब किया है, कोई आदमी इनके साथ नहीं था। और बाहर आई और उसका चेहरा ऐसे मुस्कुरा भी रही है, लेकिन उसका चेहरा उदास, कहने लगी कि मैं जो है रह गई, फेल हो गई। अब यहाँ देखे अजीब एक वाकया हुआ कि बच्चा फेल होता है तो माँ कितनी डांटती है, तू नहीं पढ़ सकती, क्योंकि इतना पैसा जाता था बाहर, तू नहीं पढ़ सकती, तू खाली मोबाइल ही देख सकती है। लेकिन इस माँ ने ऐसे नहीं किया। यकीन जाने मैं साथ थी, मैं और मीरा और लिशबा, हम घर आए हैं तो इनका प्रोग्राम बन गया कि हम शॉपिंग करने जाएंगे। अब देखिए गम हो तो शॉपिंग होती है, लेकिन हंस रहे हम। मैंने बोला कोई बात नहीं है, अब इसके बाद जो पेपर होगा आंखें बंद करके देना, तू पास होगी। जब ये घर वापस आए तो वहाँ बहुत खुश, खुशबू बहुत खुश। जब ये घर आई तो आके हम खाना खाने लगे तो कहने लगी आंटी क्या बात है, बच्चे फेल होते हैं, माँ परेशान होती है, हम तो ऐसे जैसे जंग जीत के आ गए हैं। मैंने बोला तेरे दिल के अंदर खुदा का इत्मीनान है, क्योंकि इत्मीनान सिर्फ खुदा के पास है। तू अब जो पेपर देगी वो उसमें तू A ग्रेड आएगी। तो और जब भी एक पेपर दे के आती, शुक्रगुजारी की दुआ कराती, जब बर्थडे होती तो शुक्रगुजारी की दुआ कराती। मैं और मेरी बहनें आती, एक कदम इसका पिछले साल होता, एक कदम आगे साल होता। और पिछले हफ्ते जब मेरी मीटिंग थी, मैंने बोला खुशबू आज तू मीटिंग प्रिजाइडिंग कर ताकि यहाँ तू खड़ी हो सके। तो मेरा ही मान है एक दिन ये बेटी कलाम भी सुनाएगी आप सबको। और दुआ कौन कर रहा था? माँ, कोई भाई कोई बाप नहीं था। जब पीछे माँ की दुआ हो तो क्या बेटी जो है वो सरफराजी ना पाएगी? जब अगर आप ज़मीनी देखें तो औरत ने, मलका एलिज़ाबेथ ने कितना काम किया, रूथ ने कितना काम किया। अगर हम कलाम के अंदर देखते हैं तो तबूरा क्या करती थी? पैदाइश की किताब है, आज पैदाइश में रहूंगी क्योंकि हमने गीत ही पैदाइश का सुना है। तो बुरा क्या करती थी? इंसाफ। सारी कौम उसके पास आती, इंसाफ करती, अपने मुल्क को वो बचाती, अपनी कौम को बचाती। फिर अगर हम आस्तर की किताब में देखते हैं तो आस्तर ने क्या किया?
वहां भी तो कितने आदमी थे या नहीं थे, खाली अस्तर तो नहीं थी। मर्द की इसको क्या कहता है, तू बादशाह के पास जा। अब वो औरत है, आदमी नहीं है, बच्ची है, 16-17 साल की है। उसके बाद उसने बड़े दुख उठाए हैं और वो उसने क्या कहा अपने कज़न को, उसने कहा जा मेरे लिए आप भी रोज़ा रखो, मैं मरी सो मरी। उसने अपनी जान की परवाह की, कैसी बेखौफ गई बादशाह के पास और बादशाह ने भी उसकी जो है फरियाद को सुना। इससे बढ़ के हमें कलाम के अंदर एक ऐसी लेडी मिलती है जिसने दुनिया की परवाह ना की, जिसने अपने ऊपर बदनामी ली, लेकिन उसने हमारे लिए एक ऐसा निजात दहिंदा पैदा किया जिसने पूरी दुनिया के लिए अपनी जान दी और हमें बचा लिया। हालेलुया। आज के कलाम के वसीला से आप सबको और मुझे खुदा बरकत दे, आमीन। खुशबू के लिए दुआ करें कि खुदावंद उसे जो है इसी तरह सरफराजी बख्शे, उसकी तरफ अपने हाथ बढ़ाएं और उसके लिए दुआ करें कि खुदावंद से और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। और जब आगे को पढ़ने के लिए सोचती है तो खुदावंद से और बरकत दे। सामने खादमा आ जाए, सामने आ जाए खादमा। हालेलुया। मेरे पाक यहोवा खुदावंदो के खुदा, थैंक हम यू अपनी जीसस, बेटी के थैंक लिए यू गॉड। आए खुदावंद तेरा खुदावंद दिल तेरी से शुक्रगुजारी शुक्र अदा करते हैं। करते हैं मेरे बाप। खुदावंद तू यहोवा पा खुदा आए खुदावंद जो सब तू है, कुछ करने की खुदावंद कुदरत ने- रखता है। आए खुदावंद तूने तूने बड़े बड़े लायक मौत से किए, बनाया। अपनी और बेटी को खुदावंद तूने वो तेरे सरफराजी नाम की बख्शी, तारीफ अपनी बड़ाई बेटी को करते तूने हैं। खुदन चुना, आए खुदावंद अपनी बेटी बेटी पे रहम खुदावंद कर इसी तरह वो इसी तेरे तरह है बाप खुदा तेरे के नाम खुदा, का तेरी चमकता बेटी हुआ है सितारा खुदा बने के मेरे खुदा, खुदावंद के उसकी खुदा। खुदा खुदावंद रहम तूने करना। कसरत अब से जो करना इस्तेमाल चाहती है तो उसकी करना, मदद बेटी के रहनुमाई साथ करना। होना खुदा। खुदावंद मेरा और भी ईमान मेरा ज़्यादा से भरोसा है कि ज़्यादा तूने खुदावंद ऐसा मेरे कर बाप दिया है। यहोवा खुदावंद के खुदावंद खुदा, तू वो भला जो है, भी तू कोर्स ही करे, यहोवा जरिया उसमें है। तेरी खुदावंद मदद, तेरी शुक्र तेरी शुक्र फेवर, शुक्रगुजारी खुदावंद करती तेरी हूँ। बेटी के खुदावंद वास्ते तू भला जारी है हो और जाए। तेरी आए शफ़क़त खुदावंद नाम से पा लिया। ये दुआ मांग लेते हैं अपने खुदा यीशु मसीह का नाम लेकर, आमीन। हमें गीत गाएंगे, दिल से शुक्र गुजारे हैं तेरी वफा के लिए। पाका जा अखियां तकन तेरा रा रूह पाका जा तेनू सजदे करदी रवांगे तेनू सजदे करदी रवांगे नगमे तेरे गाउंदी रवांगे नगमे तेरे गाउंदी रवांगे दुखिए दी सुने ले दुआ दुखिए दी सुने ले दुआ रूह पाका जा हरि वेले रहंदा तेरा चा रूह पाका जा अखियां तकन तेरा रूह
जितने भी लोग आए हैं यहाँ पर हमारी खुशियों में शरीक हुए हैं, सबका बहुत बहुत थैंक यू। और मैं अपनी मम्मा का थैंक यू करना चाहूँगी कि जिन्होंने मेरी हर एक मोड़ पे मेरा साथ दिया। मतलब कभी कभी कुछ ऐसे वक्त होता था कि जहाँ पर मैं भी हार मान जाती होती थी। मेरे पेपर्स जब थे तो मुझे जब पता चला था कि सब बच्चे फेल हो रहे हैं तो मैं बहुत डिमोटिवेट हो गई थी। लेकिन फिर भी हर एक, जब मैं मम्मा को बोलती थी कि मम्मा मैं नहीं दे रही, सब बच्चे फेल हो रहे हैं, मैं नॉर्मली इंटर कर लेती हूँ लेकिन मैं ऐसे ये GED नहीं करूँगी, तो मेरी मम्मा मेरे को हर चीज़ का सल्यूशन निकाल के देती थी। मुझे वो वक्त भी याद है जब हमारे पास इतने पैसे नहीं थे, लेकिन मेरी मम्मा मेरे को बोलती थी कि हाँ ठीक है, तेरे को पेपर्स देने, तू जा, तेरे को जिस कंट्री में जाके पेपर देने तू जा, वहाँ तेरे को महीना रहना है, 2 महीने रहना है, तू जा और जाके पेपर्स दे। जबकि हमारे पास उस टाइम पे पैसे नहीं थे कि हम लोग सिर्फ टिकट भी बाय कर पाए, इतना भी हमारे जो है ना हमारे पास पैसे नहीं थे। और मैं सबसे ज़्यादा खुदा का शुक्रिया अदा हूँ कि पिछले साल हम पे बहुत सी मुश्किलें थी। अभी मम्मा ने मेरे को एक बहुत प्यारा बर्थडे गिफ्ट दिया था, तो मैं सबको बता रही थी कि मेरे को ये बहुत सालों से चाहिए था। और लास्ट टाइम मैं गई थी दुकान पे, मैं देख के आई थी लेकिन मैंने लिया नहीं था क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं थे। तो इस साल ये जैसे ही साल चढ़ा है, ये बहुत ही अमेजिंग साल था हमारे लिए। खुदा ने अपने हमारे लिए रास्ते खोल दिए थे। हम सबको बोलते हैं कि हमारी आमदनी वही है, लेकिन हमें ये नहीं पता चलता कि हमारे पास पैसे कहाँ से आ रहे हैं। जबकि आमदनी वही है, वहीं से ही पैसे आ रहे हैं, रेंट्स आ रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता चलता। जब हम बैंक जाते हैं तो हम पूछते हैं, मोस्टली जब लोग जाते हैं तो वो पूछते हैं कि आप भाई हमारा कितना बैलेंस पेंडिंग है। तो जब हम पूछते हैं तो मैं और मम्मा अक्सर रास्ते में बात करते करते आते हैं कि ये पैसे कहाँ से आए हैं। जबकि हमारे पास फिलहाल पिछले साल हमारे सारे अकाउंट्स खाली थे, मतलब उसके अंदर आपको 1 रुपया भी नहीं नजर आएगा। लेकिन खुदा की बहुत बहुत शुक्रगुजारी है कि खुदा ने हमारे लिए बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, आज यहाँ पर खड़ा किया है, अपनी बहुत सी नेमतों से नवाजा है। खैर मैं उसका जितना भी शुक्र अदा करूँ उतना ही कम है। लेकिन मैं अपने पापा का भी यहाँ शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, क्योंकि अगर वो ना होते तो आज हम इतने अच्छे तरीके से, इतनी अच्छी लाइफ मैं भी नहीं गुजार रही होती। उन्होंने मेरे लिए कमाया, उन्होंने ये मेरे लिए घर तैयार किया, जिसके वसीला से हमें पैसे आ रहे हैं, तो उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। खैर वो भी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन स्टिल मैं उनकी भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। आंटी शॉलेट का तो मैंने आपको पहले ही बताया कि जब मैं पेपर देने जाती थी वो कंटिन्यूसली 2 घंटे बैठ के दुआ कर रही होती थी। 2 दफ़ा मेरे साथ ये गई। खतीजा आंटी वो भी हमारे बीच में दरमियान नहीं है, लेकिन वो है तो हमारी लॉयर। मैं छोटी सी थी जब से मैं आंटी को जानती थी, लेकिन पापा की डेथ के बाद मेरे को सब मुझे बोलते हैं कि तुम्हारी 2 माँ है, तुम बहुत लकी हो। यस आई एम। और मैं उनके भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने, जब पापा नहीं थे और मैं अकेली थी तो मैं बहुत डिमोटिवेट थी। मतलब मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था, कॉन्फिडेंस लेवल नहीं था कि मैंने अपने स्कूल में या मतलब अपने कॉलेज में भी जाना होता था किसी चीज़ के लिए पता करने, तो मैं शिवर करने लग जाती होती थी और मैं आंटी को बोलती थी आंटी आप जाओ ना, आप ज़रा पता करो। मतलब मेरे कांपने लग जाती होती थी कि इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं था। आज वही आंटी है कि उन्होंने मेरे में इतना कॉन्फिडेंस भर दिया कि अब मैं जब भी मैं कोई भी हरकत कर देती हूँ ना तो मैं बोलती हूँ कि पता नहीं डे बाय डे मेरे में इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आता जा रहा है। उन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट किया। अगर मेरे आज पापा होते तो हर एक बाप अपनी बेटी को प्रोटेक्ट करके रखता है, वो चाहता है कि उसको कोई भी बुरी नज़र उसको ना देखे, वो हमेशा एक साया बन के अपनी बेटी के आगे खड़ा होता है। लेकिन आंटी खतीजा और मम्मा, इन दोनों ने हमेशा मेरे पीछे खड़े हुए हैं, लेकिन हमेशा मुझे आगे किया है। जब मैं बहुत सब ऐसे वाक़े थे कि जहाँ पर मैं बोलती थी कि नहीं मेरे साथ साथ चलो, मेरे साथ साथ आप लोग भी आओ, मैं अकेली वहाँ पर खड़ी हूँ, लेकिन इन्होंने हमेशा मुझे बोला है कि नहीं तुम चलो, हम हैं ना पीछे। तो हमेशा अगर मेरे पापा होते तो वो मेरे आगे एक प्रोटेक्टिव मैन बन के खड़े होते, एक बाप बन के खड़े होते, लेकिन ये लोग हमेशा मेरे पीछे खड़े थे और मुझे बोला था कि तुम सब चीज़ें करो। तो आज मैं जो कुछ भी हूँ अपनी मम्मा की वजह से, अपने पापा की वजह से, अपने
खुदा की वजह से हूँ और आंटी खतीजा की वजह से हूँ, आंटी शॉलेट की वजह से हूँ। बहुत सब ऐसे काम है कि हम लोगों को रात को सर में दर्द भी होती है ना, आंटी को वो कॉल करते हैं, आंटी कॉल करे। आंटी शान का मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ कि जब मेरा लास्ट पेपर था तो मैं उनको, मम्मा गई थी तो मम्मा उनको बोल के आई थी कि खुशबू पेपर देने जा रही है तो आपने दुआ करनी है। उन्होंने भी, उनकी रोज़ फ्राइडे को इबादत होती थी तो वो उन्होंने भी मेरे लिए दुआ की। और आप सबका बहुत बहुत थैंक यू जिन्होंने भी मेरे लिए दुआ की। और आंटी जीनिया, आंटी नसीम, आप सबका बहुत बहुत थैंक यू। जबकि हमारा कोई खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन मैं आंटी जीनिया को जब भी कॉल करती हूँ, मेरी और उनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। आज भी ये सारी ये बलून्स की डेकोरेशन, शॉपिंग और जो मैंने अभी पहना है अभी मैं रेडी होके आई हूँ, सब में इनका ही हाथ है। मिशेल का पता नहीं कहाँ है ये रही मिशेल का थैंक यू, बिकॉज बहुत सब ऐसे मोमेंट्स आते थे जहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा सोचने लग जाती थी अपने बारे में कि यार मेरे में कोई खामी है, कोई गलती है। तो हमेशा ये मुझे बोलती होती थी, ब्रो लुक एट यू, तू किन किन लोगों के बारे में सोचती है। मेरे को पेपर देने के लिए इसने ज़्यादा उकसाया, जबकि मेरा एक पेपर 40,000 का होता था और मुझे बहुत डर लगता था कि यार वो 40,000 मेरा वेस्ट चला जाएगा। तो ये मुझे बोलती होती थी कि नहीं नहीं तू जा और तू पेपर दे। शकील भाई, आप सबका, आतिया भाभी, कुकू भाई, आप सबका बहुत बहुत थैंक यू कि आप लोग यहाँ पर आए, सारे म्यूजिशियंस, आप लोगों का भी सबका बहुत थैंक यू। आंटी शॉन आंटी, उजाला लोग, उजाला मेरी सगी बहन नहीं है बट इसने मेरे को बहन की कमी महसूस कभी नहीं होने दी है मेरी मम्मा से भी ज़्यादा मेरा बॉन्ड उजाला के साथ अच्छा है। जब कभी कभी कुछ ऐसी बातें होती हैं कि आप मम्मा से भी नहीं शेयर कर सकते हो, तो मैं उसके साथ शेयर करती हूँ। और हमेशा हर उस मोड पे जहाँ पर मुझे लगता है कि शायद मेरी गलती है, या तो मुझे होता है कि मेरे को कोई नहीं समझेगा, मेरे को कोई भी समझ नहीं पाएगा, सब मुझे ही गलत बोलेंगे, तो मैं उस लड़की के पास जाती हूँ और उसके पास ही मैं जाती हूँ जब मैंने मम्मा की भी कंप्लेन करनी होती है। तो मैं उसको ही बोलती हूँ मम्मा ने ये किया, मम्मा ने वो किया। तो थैंक यू एवरीवन, मैंने आप लोगों का थोड़ा ज़्यादा टाइम ले लिया, बट थैंक यू सो मच आप लोगों का यहाँ पर आने के लिए और हमारी खुशियों में शरीक होने के लिए।